अताई डॉक्टर की 4 बच्चों की मां भेद चढ़ चुकी है और बिस्तर के साथ बिस्तर हो गई है। उन्होंने ना टीका गलत लगा दिया था ना, उनकी नर्स थी ना, उन्होंने टीका गलत लगा दिया। टीके की वजह से मामला ज़्यादा ख़राब होता गया। मैंने इसकी मालूमात ली है, ये डॉक्टर के ऊपर पहले भी कोई FIR है। इसके क्लिनिक में पहले भी 2 बच्चे मरे हैं। कितनी देर हो गई आपको इस तरह बिस्तर के साथ बिस्तर हो गई हैं? मुझे 2.5 महीने हो गए बिस्तर के साथ लगे हुए। 2.5 महीने हो गई हैं। तो बच्चों की देखभाल कौन करता है? दवाई लेने गई ना, अगले दिन उनको कहा था मैंने कि मेरे दर्द हो रही है। दूसरे दिन फिर बताया। तीसरे दिन जब मेरी टांग अकड़ गई, फिर ये मेरा शोहर मुझे रिक्शे में लिटा के लेके गए हैं। अब इन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया है, इसने अपनी वाइफ से मेरे खिलाफ झूठी दरखास्त दिलाई है रात को आपके ऊपर। अभी भी डॉक्टरों ने बोला है कि ये सीरियस है, ये कोई मामूली केस नहीं है, इसका कोई कैंसर की लामत बन सकती है, ये कुछ भी अभी बन सकता है। उस टाइम तक जब इसका मैंने ऑपरेशन करवा के दवाइयाँ शवाइयाँ ली है, मैंने अपना रिक्शा भेजा, मैं रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा भेज दिया आपने? इसमें इनके साथ एक सब इंस्पेक्टर था, वो कहीं मेडिकल रिपोर्ट में लगा हुआ है वो सब इंस्पेक्टर है, मंजूर सब इंस्पेक्टर। वो मुझे मुफ्त की धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुझे CCD से चुकवा दूंगा, अपनी कानूनी कार्रवाई रोको यहाँ पे ही, नहीं तो मेरा भांजा CCD में लगा हुआ है, तुझे कत्ल करवा दूंगा, मुझे धमकियाँ दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सब्ज़ाजार के इलाके डुब्बनपुरा में, जहाँ पर अताई डॉक्टर की 4 बच्चों की मां भेद चढ़ चुकी है और बिस्तर के साथ बिस्तर हो गई है। आइए सारा वाक़या क्या हुआ। अताई डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद रिएक्शन हो गया इनको। सारा वाक़या क्या है और इनके जो हस्बैंड है वो हमारे साथ हैं और स्क्रीन में आप देख सकते हैं मुतासरा जो माँ है 4 बच्चों की, वो इस टाइम हमारे साथ हैं। आइए इनसे सारा वाक़या पूछते हैं कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बस जी, क्या नाम है आपका? अनिला। अच्छा, ये बताएं कि क्या सारा वाक़या हुआ? अताई डॉक्टर के पास आप गई, उसने आपका इलाज किया, क्या हुआ ये सारा? उसके बाद आपके 3 ऑपरेशन हो गए, जी, क्या हुआ सारा हम बताएं। उन्होंने ना टीका गलत लगा दिया था ना, उनकी नर्स थी ना, उन्होंने टीका गलत लगा दिया। टीके की वजह से मामला ज़्यादा ख़राब होता गया। फिर छोटा ऑपरेशन हुआ, अब 2 ऑपरेट बड़े हो गए। उसकी वजह से मज़ीद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अच्छा, ये वाक़या कब का है और कितनी देर हो गई आपको इस तरह बिस्तर के साथ बिस्तर हो गई हैं? मुझे 2.5 महीने हो गए बिस्तर के साथ लगे हुए। 2.5 महीने हो गई हैं। तो बच्चों की देखभाल कौन करता है? कभी मेरी अम्मी, हमें ज़्यादा तो मेरी अम्मी मेरे पास रहती, कभी मेरी बहनें आ जाती, मेरा शोहर है, यही कर रहे हैं। मैं तो खुद उठने वाले, बच्चे स्कूल जाने से बैठे हैं, अब ट्यूशन जाने से सारा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ जी। आप पहले भी उस डॉक्टर के पास जाती थी? हाँ जी, वो हमारा मेरी सास वगैरह थी ना, उस डॉक्टर के पास जाती थी, मैं पहली दफ़ा गई थी। अच्छा, आपके जो वालिदैन उनका फैमिली डॉक्टर है वो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जब आप डॉक्टर के पास गई तो उसके बाद आपको ये इंजेक्शन कर गया रेक्ट, ठीक है, तो आपने डॉक्टर साहब को बताया नहीं? हम 3-4 दफ़ा उनके पास गए हैं। पहले छोटा सा था, दवाई लेने गई ना, अगले दिन उनको कहा था मैंने कि मेरे दर्द हो रही है। दूसरे दिन फिर बताया। तीसरे दिन जब मेरी टांग अकड़ गई, फिर ये मेरा शोहर मुझे रिक्शे में लिटा के लेके गए हैं कि ये मसला में उन्होंने ड्रिपें वगैरह लगाई, कह रहे आराम आ जाएगा, दिन में 5-6 दफ़ा टकोर करें, आराम आ जाएगा। वैसे ही हम करते रहे, वो ज़्यादा ही टांग मेरी अकड़ गई। उसके बाद हम उसके पास नहीं गए। नहीं। तो आपने जब डॉक्टर के पास गई हैं तो उनको बताया नहीं कि मेरा एक ऑपरेशन हो गया? नहीं, उसके पास नहीं ना गए क्योंकि मुझे डर लगता था, उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया, फिर वो इंजेक्शन लगाते तो मुझे मसला ज़्यादा बन जाना था। तो फिर मैंने अपने शोहर से कहा मैंने उनके पास नहीं जाना। फिर इसने जो कार्रवाई करनी थी बारों बार इसने की, फिर हमने एक ऑपरेशन जनरल से कराया था। आपके जो 3 ऑपरेट हुए वो जनरल हॉस्पिटल में? नहीं। हॉस्पिटल में। अच्छा, पहला ऑपरेट जनरल हॉस्पिटल में हुआ है। पहला जनरल में और 2 जना में? 2 जना में। जब पहला ऑपरेट हुआ ना जनरल हॉस्पिटल में, फिर मैंने ये डॉक्टर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है। जो डॉक्टर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है, डॉक्टर को बुलाया गया, वो डॉक्टर नहीं आया जिसने टीका लगवाया है। इसकी जगह पे ये जब भी इसके साथ कोई मसला बनता है ना, ये वो डिग्री वाला डॉक्टर आगे भेज देता है कि लोग माड़े होते हैं, जैसे हम गरीब लोग हैं, उनके पास भेज देता कि ये पैसे ले लो, हमें इधर से ख़त्म करवाओ हमारा काम, ये करो वो करो। लेकिन इन्होंने उधर डॉक्टर को और भेजा, वहाँ पे इन्होंने मेरे से मिन्नतें तरले कि आपकी वाइफ का सब इलाज करवाएंगे। उस टाइम तक जब इसका मैंने ऑपरेशन करवा के दवाइयाँ शवाइयाँ ली है, मैंने अपना रिक्शा भेजा, मैं रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा भेज दिया आपने? रिक्शा भेज दिया, मैं रिक्शा चलाता था अपने बच्चों के लिए, वो मैंने बेच के अपने। रोज़गार क्या है आपका? कोई भी नहीं।
बच्चे कैसे पाल रहे हैं आप? बस अल्लाह का निज़ाम है। आपका तो निज़ाम है। ऐसे कभी किसी से पकड़ लिए, कभी किसी से पकड़ लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि हमने जब अपनी इंफॉर्मेशन ली थाने से तो उन्होंने बताया कि आपने 90,000 रुपया उस डॉक्टर से ले लिया है। नहीं, वो 90,000 इन्होंने दवाइयों का दिया है। जो किन्होंने? ये डॉक्टरों ने। इन्होंने केस ख़राब किया है। आज जिन्होंने ये केस ख़राब किया है, ये मेरे पीछे बाद में थाने में कोई 10-15 डॉक्टर हो रहा आगे मेरे पीछे कि बेटा आप ऐसे ना करो, हम आपकी सारी बेगम का इलाज करवाते हैं, जो भी होगा हम एंड तक इसके साथ हैं। फिर उसके बाद मुझे इन्होंने 90,000 जो मेरा ज़्यादा लगे हुए थे, एक बंदा बीच में पड़ के उसने बोला फिलहाल आप ये रखें, आप बाद में जो भी निज़ाम होगा हम वो भी करेंगे। लेकिन उसके बाद मज़ीद ज़ख्म बढ़ता मेरी बेगम के 2 ऑपरेट हो गए हैं। इसका जो कूल्हे का अंदर से गोश्त होता है ना, वो सारा बाहर से अंदर से निकाल दिया इन्होंने। तो मेरी बेगम तो बिल्कुल बेकार है, इस टाइम कुछ भी नहीं ये कर सकती। रात को इतनी ज़ोर से चीखें पुकारें करती है। अभी भी डॉक्टरों ने बोला है कि ये सीरियस है, ये कोई मामूली केस नहीं है, इसका कोई कैंसर की लामत बन सकती है, ये कुछ भी अभी बन सकता है जब इसकी रिपोर्टें करेंगे। आपने एक कार्रवाई की डॉक्टर के खिलाफ? जी मैंने दोबारा उसके खिलाफ दरख्वास्त दी है, क्योंकि उसने मेरी कोई बात नहीं पूछी। उसके बाद मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, तुम अब हमारा कुछ नहीं कर सकते ऐसे वैसे। तो अब मैंने इसकी मालूमात ली है। ये डॉक्टर के ऊपर पहले भी कोई FIR है, इसके क्लिनिक में पहले भी 2 बच्चे मरे हैं। आप हेल्थ कमीशन गए हैं? जी मैं हेल्थ कमीशन, मैं पिछली पीर को दरख्वास्त दे के आया था, मैं आज फिर गया हूँ। वो मुझे फिर कह रहे हैं अभी 1-2 दिन ठहर जाए, हमारी एक टीम रेडी हो रही है जो आपके ये केस को हैंडल करेगी। डॉक्टर का क्लिनिक खुला हुआ है? डॉक्टर का क्लिनिक खुला हुआ है। डॉक्टर की तरफ थ्रेड्स आपको मिल रही हो, कोई कह रहा मामला सेटल कर लें? वो आए हैं, ये पीछे 3-4 दिन पहले फिर दोबारा आए हैं कि हमारे साथ बैठ के मामला कर लें, हम इसका प्राइवेट इलाज करवा देते हैं, आपको ये कर देते हैं, जहाँ जनाह करवाना है हमारी गाड़ी इसको लेके जाएगी, ये करेगी। लेकिन अब हमें इनके ऊपर कोई यकीन नहीं है। कोई यकीन नहीं है? तो आप कह रहे हैं कानूनी जंग आप लड़ेंगे? मैं कानूनी जंग लड़ूंगा। मैंने इनका जो हॉस्पिटल, ये डॉक्टर जैली है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई इसके खिलाफ FIR भी है पहले, ये 2 बच्चों की पहले भी जान ले चुका है वहाँ पे। तो जितनी बार भी इसे थाने बुलाया, ये थाने खुद नहीं आया, इसकी जगह पे कोई और ही डॉक्टर आता है। MBBS है? जो MBBS जिसके पास डिग्री है वो आता है उधर, और कोई नहीं, ये नहीं आता। ये नहीं आता। अब इन्होंने क्या किया, मेरी दरख्वास्तें पूरा 8 दिन हो गए चल रही हैं। अब इन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया है, इसने अपनी वाइफ से मेरे खिलाफ झूठी दरख्वास्त दिलाई है रात को। आपके ऊपर? मेरे ऊपर। आपके घर पे क़यामत गिरी है तो आपके ऊपर इन्होंने FIR डलवा दी? मेरे ऊपर इन्होंने दरख्वास्त डलवाई है। थाना हंजराल में मुझे रात को SHO ने बुलाया हुआ था, वहाँ पे हम दोनों की पार्टियों की सुनी है। वो कह रही है कि जी इसने मेरे से आके बदतमीजी की है, मुझे कहता है ऐसे मुझे गंदे इशारे करता रहा। फिर SHO ने उससे पूछा आपके क्लिनिक में कोई कैमरे लगे हुए हैं जिधर आके इसने बदतमीजी की है? उन्होंने बोला हमारे कैमरे नहीं लगे। SHO कहता पर्चा तो आपके ऊपर बनता है, फिर आप इसके खिलाफ झूठी कार्रवाई कर रहे हैं, झूठी दरख्वास्तें दे रहे हैं। SHO ऐसे बंदा के उसने उनके साथ वो ही किया जो उन्होंने झूठा मेरे खिलाफ किया ना, उनके ऊपर फिर उसने बोला उनको कि आप झूठियाँ दरख्वास्तें दे रहे हैं इसके ऊपर, आपके पास कोई सबूत है? फिर वो उधर आके कहती है कि इंजेक्शन नर्स ने नहीं लगाया, मैंने लगाया है। डॉक्टर की वाइफ आके कह रही है कि मैंने इंजेक्शन लगाया उसको, लेकिन वो जब इंजेक्शन लगाया लेकिन कोई मसला तो है नहीं था इनका। मैंने कहा अगर मसला नहीं था तो इन्होंने मुझे मेरा जो 90,000 रुपया खर्चा हुआ क्यों दिया है? क्यों दिया? अगर आप चोर नहीं हैं, आप गिल्टी नहीं हैं, तो 90,000 क्यों दिया? किस चीज़ का दिया मैंने ये पूछा है, लेकिन वहाँ पे फिर वो बोले ही नहीं। SHO ने फिर उनको भी भेज दिया, मुझे भी घर भेज दिया। बीच में इनके साथ एक सब इंस्पेक्टर था, वो कहीं मेडिकल रिपोर्ट में लगा हुआ है वो सब इंस्पेक्टर है, मंजूर सब इंस्पेक्टर। वो मुझे मुफ्त की धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुझे CCD से चुकवा दूंगा, अपनी कानूनी कार्रवाई रोको यहाँ पे ही, नहीं तो मेरा भांजा CCD में लगा हुआ है, तुझे कत्ल करवा दूंगा, ऐसा मुझे धमकियाँ दे रहा है। वो इनके साथ पंचायत में भी आया, इधर हमारे इलाके में जो अजीज लोग हैं इनके पास आए हैं कि हमारा बैठ के कोई इसके साथ दोबारा पैचअप करवा दें। लेकिन मैंने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी है, मैंने इनको सज़ा दिलवानी है इनकी। जी भाई, आप क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा से? आप बताएं। मरियम नवाज साहब से यही है कि हमें इंसाफ दिला दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए पड़े हैं। इस टाइम तो मेरे बच्चे रोटी खाने से भी आवाज़ार हुए हैं कि बस हमारी हेल्प करें, हमें इंसाफ दिला दे। नाज़रीन देख सकते हैं इस घर के ऊपर एक क़यामत गिरी है और 4 बच्चों की जो माँ हैं, बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कमरे का घर है, गरीब लोग हैं और रेंट पे रहते हैं ये, और जिससे वो
दाना पानी इनका चलता था, रोज़गार चलता था इस भाई का। उसने अपनी बीवी के इलाज के लिए रक्षा भेज दिया है, अब बेरोज़गार है और ऊपर से धमकियाँ दे रहा है डॉक्टर। ऊपर से जो ये बता रहे हैं कि एक पुलिस वाला है वो उनके साथ मिलकर मुझे कत्ल की धमकियाँ भी दे रहा है। और जो आपने सुना इंटरव्यू में, नादिन इंसाफ आपने करना है। और ऐसे अताई डॉक्टर जो हैं उनकी भरमार है लाहौर में। ये एक केस नहीं, एक से एक केस रोज़ाना आते हैं। हम किस किस को रिपोर्ट करें, लेकिन ये आपके सामने है अताई डॉक्टर की एक और भेद। ये माँ चढ़ गई है और ना इसके बच्चे छोटे हैं, ना ये बच्चों की तरफ ध्यान दे रही है। ये खुद बिस्तर के साथ बिस्तर हुई हैं। जो हस्बैंड है वो बच्चों को देखभाल करें या इनके लिए रोटी का बंदोबस्त करें। नाज़रीन, ये आपने बताना है और मेरी आला हुकाम से गुजारिश है तो इनको इंसाफ दिया जाए। जो भी गलत है, चाहे ये गलत, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इन पे हो, वो अगर गलत है डॉक्टर तो उनके ऊपर होनी चाहिए। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।